और ये अब आपकी आवश्यकता हो गई है। ये आपका चुनाव नहीं है, ये आवश्यकता है कि घर से निकलें और संगठन से जुड़ के अपने धर्म के लिए, देश के लिए कार्य करें। के लिए एक तो हम लोग प्रत्येक वर्ष हर प्रांत में एक सप्ताह का वर्ग लगाते हैं, उनका शौर्य प्रशिक्षण वर्ग। इसके साथ साथ ही विभाग सा जिला सा वर्ग करते हैं हम लोग, बैठकें चलती हैं और दुर्गा वाहिनी की बहनों को संगठन में जोड़ने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उनके द्वारा बहुत सारे सेवा कार्य भी चलाए जाते हैं। फिर संस्कार केंद्र चलाया जाता है बच्चों को संस्कारित करने के लिए, और विविध प्रकार का हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ चढ़ कर ये काम करती रहती। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी का कार्य ये है कि माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए हम लोग खुद प्रशिक्षित करते हैं और दुर्गा वाहिनी की बेटियों को इस तरह से सबल बनाने की कोशिश करते हैं और संस्कारित करने की कोशिश करते हैं वो किसी तरह के अन्य भावनाओं में नहीं जाएं और अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट महसूस करें अपनी सुरक्षा के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। झारखंड में मातृशक्ति वाहिनी दुर्गा शक्ति जो है वो किस तरह से कार्य कर रही है और पूरे देश में किस तरह से कार्य कर रही है, आज पटना से चल करके हमारे साथ शोभा दीदी आई हुई हैं। हम शोभा दीदी से चर्चा करेंगे। दीदी, आज जो बैठक हुई उस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की आप लोग? आज की बैठक में हम लोगों ने आगे 6 महीने क्या कार्य योजना हमारी होगी, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी को किस किस बिंदु पे काम करना है, कैसे कैसे करना है, वो कार्य की जानकारी दी गई। साथ ही कार्य का विभाजन भी किया गया और बहनों को दायित्व बोध भी कराया गया जिससे वो अपने व्यस्तम जीवन से समय निकाल के देश और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कुछ कर सकें। आज जनसंख्या की हम लोग चर्चा कर ले। पहले जनसंख्या जो है घटते जा रहा है दिन प्रतिदिन, खासकर लड़कियों का भ्रूण हत्या कर दिया जा रहा है। इतना देश विकसित होने के बाद भी 21वीं सदी में जहाँ देश पहुँच गया है उसका मानसिकता नहीं हो रही। उस पर मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी कैसा कदम उठाएगी? भारत वर्ष तो हमेशा से ही नारियों को पूजता रहा है। भारतवर्ष के अलावा मुझे नहीं लगता कि विश्व में कहीं भी नारियों को इतना सम्मान और इतनी पूजा की जाती थी। बीच में 2000 सालों में जो हमारे संस्कृति के ऊपर विदेशी आक्रमणकारियों की छाप पड़ी है, उसकी वजह से मजबूरियों के कारण लड़कियों को कुछ समय के लिए पर्दा में रखा गया, उनकी शिक्षा बंद की गई और बहुत सारे ऐसे उन पर रोक लगाए गए जो उनको सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था। लेकिन अब समय बदल चुका है। जैसे पुराने ज़माने में, आपको जान के अच्छा लगेगा कि जिस वेद की हम बात करते हैं, वेद की कई ऋचाएँ हमारी ये जो साध्वियाँ थी उन्होंने उनकी रचना की है। एक से एक महान साध्वियाँ रही हैं हमारे यहाँ, तो ऋषियाँ रही हैं और इतना कि शंकराचार्य जी को भी कोई नहीं हरा पाया था, तो मंडन मिश्र जी की पत्नी ने उनको शास्त्रार्थ में हराया था। तो हमारे देश की ये परंपरा रही ही नहीं है कि बच्चियों की हत्या हो, उनको पढ़ाया नहीं जाए, दबाया जाए। कुछ काल के संक्रमण काल की वजह से ये हुआ है, लेकिन हम वापस अपने उसी तरफ, पुराने भारत की तरफ एकदम द्रुत गति से चल पड़े हैं और भविष्य में आशा है कि हमारी सभी बहनें आगे निकलकर इसमें सहयोग देंगी और अपने घर से शुरुआत करेंगी अपने बच्चियों को संस्कारित करने से। दुर्गा वाहिनी जो कहते हैं संस्था जो है वो छात्राओं को कैसे जोड़ने का काम करेगी अपने संगठन की? हमारी दुर्गा वाहिनी की टोली हुआ करती है। टोली में एक दायित्व है छात्रा प्रमुख का। वो सभी जो शिक्षण संस्थान है वहाँ जाके बच्चियों से संपर्क करती हैं, उनको संगठन के बारे में बताती हैं, आज में जो सामयिक विषय चल रहा है उनके बारे में भी बताती हैं और उनको अपनी बैठकों में बुलाती हैं, वर्गों में बुलाती हैं। इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं उनको। झारखंड में टोटल कितने छात्राएं को जोड़ चुकी है अभी तक दुर्गा वाहिनी, कुछ है आइडिया? टोली नहीं, छात्राओं की कम से कम 2000 के आसपास 2000 संयोजिकाएं होंगी हमारी और कार्यकर्ता तो इतने हैं कि अनुमान लगाना मुश्किल है। तो बता दें आपको, कार्यकर्ता का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि दुर्गा वाहिनी शक्ति एक नारी शक्ति है जो एक देश में एक संदेश देना चाह रही है कि भैया महिलाएं अब जाग चुकी हैं
और जब तक महिलाएं नहीं जागेंगी तब तक देश का उत्थान नहीं होगा। हर क्षेत्र में देखिए, जहां आरक्षण की बात करते हैं, केंद्र सरकार 33% आरक्षण की बात कर रही है कि हम महिलाओं को आरक्षण दे दिए हैं। अब दायित्व तो दुर्गा वाहिनी की और बढ़ गया है कि जो अभी जो महिलाएं, जो नवयुवतियाँ लड़कियाँ हैं, वो युवती जो हैं अब दिशाविहीन होते जा रही हैं। दीदी, आज दिशाविहीन होते जा रही हैं। जैसे कहते हैं हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय में विवाह कर ले रही हैं और कुछ दिन बाद उनको उधर से तलाक मिल जा रहा है, तो उनके लिए क्या संदेश है? इसके लिए हम लोगों को घर में थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों को। आजकल एक फैशन हो गया है, एक वर्ड उसको आप कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों को स्पेस दे रहे हैं। स्पेस जैसी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने बच्चों, सिर्फ लड़की नहीं लड़कों के लिए भी बोलूँगी, माता पिता अभिभावक को उनको जानना चाहिए कि हमारे बच्चे के जीवन में चल क्या रहा है, उनके दोस्त कैसे हैं, किन से मिलते जुलते हैं, उनको अपने घर में बुलाना, बातें कराना। और जैसे कि दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, थोड़े बड़े हुए उनको अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और अपनी बातें बतानी चाहिए, अपने संस्कार की बातें बतानी चाहिए, पूजा पाठ का महत्व बताना चाहिए। और सारी वैज्ञानिकता जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे यहाँ धर्म और विज्ञान अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक दूसरे का ही प्रारूप है। तो इससे उनका साक्षात्कार कराना चाहिए और सारी अच्छी बातें संस्कारित अगर करेंगे तो हमारे बच्चे कहीं नहीं भटकेंगे। तो बच्चों को आज संस्कार देने की आवश्यकता है। जैसे शोभा जी ने कहा कि जब तक बच्चे लोगों को संस्कार नहीं देंगे तब तक बच्चे लोग दिशाहीन होते रहेंगे। तो थंडर न्यूज़ सभी महिलाओं से और माता पिता दोनों से आग्रह करेगा कि भैया आप लोग अपने बच्चों को संस्कार देने का काम करें, तभी जा कर के जो लव जिहाद के लोग शिकार जो हो रही हैं उससे लोग शिकार नहीं हो पाएंगे। सुबोध कुमार पाठक, थंडर न्यूज़, रांची।